नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने आज पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल वर्चुअली जुड़े और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने परिषद के नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी और उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी हर किसान तक पहुंचाने, गौठानों को और अधिक सक्रिय करने की जिम्मेदारी भी सौंपी। कृषक कल्याण परिषद के नवनियुक्त पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि खेती किसानी को मजबूत बनाकर हर हाथ को काम देकर गांव के पुराने गौरव को फिर से स्थापित करना राज्य सरकार का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में बिजली की दरें बढ़ाने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथों में लालटेन लिए। कार्यकर्ता नेता जमकर हंगामा करते नजर आए। बिजली की बढ़ी दरों के विरोध करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत के साथ बिजली मुख्यालय का घेराव करने निकले, लेकिन बीच में ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इनको रोका। लेकिन बैरिकेड तोड़कर बीजेपी कार्यकर्ता डगनिया स्थित बिजली दफ्तर पहुंचे। प्रति यूनिट 48 पैसे की बढ़ोतरी का बीजेपी विरोध कर रही है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बिजली की दरों को बढ़ाने पर सरकार को निशाने पर लिया है। जनता के साथ में ये सरकार जो लूट मचा रही है कि बिजली बिल आधा करने की बात की, बिजली बिल आधा तो नहीं किया और उसके बजाय जनता के ऊपर में बिजली का लोड और बढ़ा दिया। कोरोना काल में जब लोगों के पास में खाने तक की दिक्कत है, उनके रोजगार चले गए हैं, ऐसे समय पर बिजली बिल बढ़ाकर ये सरकार अपना तानाशाहीपूर्ण रवैया दिखा रही है। इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन कर रही है। सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने बड़ा बयान दिया। आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठा दी और न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। आदिवासी मुख्यमंत्री हुए बगैर आदिवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। अपनी सरकार को लताड़ते हुए नेताम ने कहा कि ये सरकार सुनती है लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं करती, ऐसे में समाज फैसला लेगा। नेताम ने अपनी मांगों को लेकर 30 अगस्त से आर्थिक नाकेबंदी करने की बात भी कह डाली है। सिलगेर मामले में कार्रवाई, पेसा कानून लागू करने की मांग समेत 9 सूत्री मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज लगातार प्रदर्शन भी कर रहा है। पंचायत रिजर्व है, विधायक रिजर्व है, सांसद रिजर्व है, मंत्री रिजर्व है, सब कुछ रिजर्व, 3-3 4 जो भी मंत्री हैं। मैंने कहा एक बात नहीं हुआ है, वो है मुख्यमंत्री। सब कुछ हो जाएगा और ये मुख्यमंत्री नहीं होना, ये बहुत बड़ा अंतर है, बता रहा हूँ। तो आप मान के चलते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, तभी जाके आदिवासियों की समस्याएं जो है वो हल हो पाएंगी। देखिए, हम मान के चलते हैं कि भाई देखिए, मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। हम तो आज से नहीं, मध्य प्रदेश में भी कहते थे मौका मिलना चाहिए। सब जो भी राजनीतिक दल है, चाहे उस समय कांग्रेस रही हो, आज तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों करीब करीब है, तो एक समाज महसूस करता है कि मौका मिलना चाहिए। इसका मतलब मान के चलें, चूंकि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, अपनी सरकार से आप खफा चल रहे हैं, आपको संतुष्टि नहीं है? नहीं, खफा की बात नहीं है मैडम, खफा की बात नहीं है, अधिकार की बात है। ये सरकार को कहाँ कहाँ चूक हो रही है। अगर मेरी सरकार में अगर चूक हो रही तो मेरा पद बंद। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। प्रदेश प्रभारी के राजधानी पहुंचने से पहले उन्होंने बयान दिया कि मिशन 2023 को लेकर बीजेपी हमेशा मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। बीजेपी में चेहरों की कोई कमी नहीं है और बीजेपी का एक छोटा सा चेहरा तो मैं भी हूं। आपको बता दें कि डी पुरंदेश्वरी प्रदेश प्रभारी जो हैं वो पहुंचने वाली हैं राजधानी रायपुर, और इसके पहले, उनके पहुंचने के पहले यह बयान आया है कि मिशन 2023 को लेकर उन्होंने बयान दे दिया। जो विधानसभा चुनाव होने 2023 में, उन्होंने कहा है कि बीजेपी हमेशा मुद्दों पर चुनाव लड़ती है और बीजेपी में चेहरों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बात और भी कह दी कि बीजेपी का एक छोटा सा चेहरा तो मैं भी हूं। मुद्दों पे चुनाव लड़ती है और जब भी विधायक बन जाते हैं तो विधायक दल मुख्यमंत्री तय करता है। पिछले बार का आपका चेहरा था, क्या इस बार भी रहेंगे सामने आप? ये बहुत सारे चेहरे हैं जी। चेहरे कभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, अच्छे अच्छे चेहरे हैं, उसमें एक चेहरा में बीजेपी हमेशा
देवव्रत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। देवव्रत, ये बयान सामने आया डी पुरंदेश्वरी का दौरा होना, उसके पहले ये बयान और उसमें ये कहना डॉक्टर रमन सिंह का कि एक चेहरा छोटा सा तो मैं भी हूं, क्या मायने निकाले जाएं? जी, अब तक ये देखा गया कि बीजेपी का जो 2023 में अब चुनाव होने वाला है उसमें सीएम के चेहरे के बिना चुनाव लड़ने की बात यहाँ पर कही गई थी, और क्योंकि यहाँ पर पर्यवेक्षकों का दौरा हुआ था और बीजेपी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किए बिना ये बात कही थी कि आने वाले समय में बिना चेहरे के केवल मुद्दों पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। अब रमन सिंह का ये बयान सामने आना कि बीजेपी में बहुत सारे चेहरे हैं, भले ही उन्होंने मुद्दों की बात कही हो लेकिन उन्होंने खुद को उसमें से अपना एक चेहरा बताया है। और एक तरह से क्योंकि पिछली बार जब ये देखा गया कि राजनीतिक जो पर्यवेक्षक थे, प्रदेश प्रभारी रही हैं, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी जो है वो मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, किसी एक का चेहरा नहीं होगा। और ये एक तरह से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के लिए एक तरह से झटके की तरह था, क्योंकि 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर अगला चुनाव रमन सिंह के चेहरे पर नहीं लड़ा जाता है तो निश्चित तौर पे ये रमन सिंह के लिए एक झटके की ही तरह होगा। हालांकि कुछ जो बीजेपी नेता हैं जो कि ये व्याख्या भी इस तरह से कर रहे हैं कि ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है और संगठनात्मक जो नीति है पार्टी की उसका हिस्सा है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये भी सामने आ जाती है कि अगर 15 साल तक कोई मुख्यमंत्री होता है तो उसकी महत्वाकांक्षाएं जरूर होती है, और ऐसे में जो आने वाले समय में चुनाव में वाकई चेहरा बड़ा मुद्दा होगा या फिर किन मुद्दों को लेकर के बीजेपी चुनाव लड़ेगी, ये देखने वाली बात। लेकिन आज बीजेपी की प्रदेश प्रभारी आ रही हैं और उनके आने से ठीक पहले रमन सिंह का अगर इस तरह का बयान आता है तो निश्चित तौर पर इसके कई सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। जी, शुक्रिया देवव्रत आपका इस जानकारी के लिए। रायपुर में राजस्व मंत्री के बंगले के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण धरने पर बैठे थे। अभनपुर के गांव सोने सिली के ग्रामीणों ने यह धरना दिया। ग्रामीणों ने सरपंच पति पर जमीन हड़पने के आरोप लगाए और तो और विधायक धनेंद्र साहू पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। एक सच्चाई कर रही से भी शिकायत करे हो। हाँ, कई करते रहता वो कोई नहीं सुना दे, कोई नहीं सुना। अभी तक कोई नहीं सुना था। हम जाए तो जाए कहाँ, हमारा ये लोग मार रहे हैं। सरपंच के गोमेश्वरी और बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधायक बृहस्पत सिंह का बयान जो सामने आया, इसके बाद बवाल मच गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया है। रामानुजगंज निवास घेरने कार्यकर्ता जा रहे थे, झड़प हो गई, पुलिस ने रोका तो कार्यकर्ताओं की और पुलिस के बीच झड़प हुई। विधायक ने दरअसल आदिवासी समाज पर बयान दे दिया था, अंगूठा छाप कह दिया था। जब पत्रकारों ने सवाल किया था तो उन्होंने पत्रकारों को अंगूठा छाप बोल दिया था और पत्रकारों को आदिवासियों की संज्ञा देते हुए अंगूठा छाप कह दिया था। इसके बाद ही एबीवीपी के कार्यकर्ता नाराज हुए, प्रदर्शन करने जा रहे थे, पुलिस के साथ झड़प हुई। विधायक ने आदिवासी समाज पर जो टिप्पणी कर दी थी, पत्रकारों से बात करते हुए उसी बात की नाराजगी यहां देखने को मिली और एबीवीपी के कार्यकर्ता उग्र नजर आए। इधर दिल्ली में बस्तर सांसद दीपक बैज यूथ कांग्रेस के संसद घेराव प्रदर्शन में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल थे। जंतर मंतर की तरफ हुए कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के समर्थन में भी नारे लगाए। बृहस्पत सिंह से विवाद के बाद टीएस सिंहदेव के समर्थकों ने दिल्ली में नारेबाजी की। सांसद दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार कांग्रेस के प्रदर्शन से बैकफुट पर आएगी और जनता के सामने सरकार की नाकामी आ जाएगी। मुर्दाबाद
रोजगार नहीं होगा। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी के साथ बस्तर से सांसद दीपक बैज भी बैठे हुए थे। दीपक जी, राहुल गांधी ने तो साफ कर दिया कि इस सरकार में रोजगार नहीं मिलेगा, युवा जब चाहेगा उस दिन सरकार चली जाएगी। निश्चित रूप से आज युवा कांग्रेस का संसद घेराव है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं भाई श्रीनिवास जी और पूरी टीम को। आज माननीय राहुल गांधी जी ने कहा देश के युवाओं को कि इस मोदी सरकार में युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, किसानों के लिए इसमें न्याय नहीं है। निश्चित रूप से पेगासस से इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। बहुत अच्छी बातें कहा है और इससे देश के युवाओं को और देश की जनता को संदेश दिया है आने वाला समय में 2023 से 24 में मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। राहुल गांधी ने शंखनाद किया है जिससे देश के कोने कोने से आए युवाओं में जोश और ताकत इन्होंने दी है। छत्तीसगढ़ से भी कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ से दिल्ली से लेकर रायपुर तक एक नई अलग युवाओं में जलेगी आज के बाद? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से 5 से 10 हजार युवा टीम ने यहाँ पे आए हैं और उन्होंने शिरकत की है और छत्तीसगढ़ के लिए शुभ संकेत है कि देश के कोने कोने से आए हमारे युवा कांग्रेस साथियों ने संसद घेराव कर इस समय मोदी के तानाशाही सरकार को देश की जनता के सामने बिल्कुल नकाब उतार के रहेगी। सर 3 हफ्ते हो गए संसद नहीं चली, आप उसमें प्रदर्शन में भाग रहते हैं। आज के घेराव से क्या सरकार पर कोई असर होगा? निश्चित रूप से आज के घेराव से बहुत असर होगा क्योंकि हम लोग संसद के अंदर लड़ रहे हैं और हमारे पार्टी और युवा हमारे कार्यकर्ता संसद के बाहर सड़क में लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से मोदी सरकार को कहीं न कहीं इससे बैकफुट में आना पड़ेगा और देश की जनता देख रही है मोदी सरकार की ये नाकामियों को। तो दीपक बैज कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा होगा और जनता ये सब देख रही है। कैमरामैन प्रकाश के साथ नई दिल्ली से। ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम की शानदार जीत हासिल हुई है और हॉकी टीम ने 41 साल के बाद ओलंपिक में मेडल हासिल किया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जर्मनी को हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर चुकी है। सीएम भूपेश बघेल ने इस जीत पर ट्वीट किया और बधाई दी है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव गुरुचरण होरा ने भी टीम को बधाई दी है और कहा है कि इस जीत से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि 29 अगस्त को खेल दिवस पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की कोशिश रहेगी कि ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, मीराबाई चानू या रानी रामपाल किसी भी एक खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ में सम्मानित किया जाए। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, जो कि हमारे ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट करके सुबह ही पूरी टीम को बधाई दी और उनका हौसला अफजाई किया और हमारे लोगों को भी बहुत उन्होंने कहा कि चलिए ये कम से कम ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनने के बाद ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि प्रदेश के मुखिया होने के नाते खिलाड़ियों को जो भी ज़रूरत होगी वो हम प्रदान करेंगे। और निकट भविष्य में हम लोग जो 29 अगस्त को खेल दिवस आने वाला है तो चानू जी, पीवी सिंधु या हमारी रानी रामपाल, हम किसी भी एक सेलिब्रिटी को हम इस बार छत्तीसगढ़ आमंत्रित करेंगे, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है और इस जीत से जश्न का माहौल है। इस उपलब्धि पर रायपुर में हॉकी कोच से बात की हमारी संवाददाता ने। में जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ कोच मुश्ताक अली मौजूद हैं। 40 सालों से वो हॉकी से जुड़े हुए हैं। कई खिलाड़ी उन्होंने तैयार किए हैं और उनसे बात करते हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत ही खुशी हो रही है। 49 साल बाद जो है 1972 में टीम सेमीफाइनल पहुंची थी। उसके बाद आज टोक्यो ओलंपिक में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और खिलाड़ियों का ये जो उपलब्धि है ये 1-2 दिन में हासिल होने वाली चीज़ नहीं है। पिछले 7 सालों से भारतीय हॉकी टीम की जो टीम के प्लेयर हैं वो जो मेहनत कर रहे थे और अच्छे ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे, उसका नतीजा। ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम की शानदार जीत पर महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सबा अंजुम ने भी टीम को बधाई दी है। इन्होंने इतिहास एक रच दिया है। इतिहास में 40 साल के बाद हमारा मेडल आया है और हॉकी ऐसा लग रहा है वापस दोबारा जिंदा हो गई है। और आज का जो प्रदर्शन था वो इतना खूब था कि स्टार्टिंग में उन्होंने काफ़ी लंबी लीड ले ली थी। मतलब ओलंपिक गेम्स में अगर आप 3 गोल से भी आगे है तो बहुत बड़ी लीड होती है। लेकिन लड़कियों को भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के खेलना पड़ेगा। ज़िंदगी का आखिरी मैच समझ के खेलना पड़ेगा। गोल्डन टाइम है और ओलंपिक का आप मेडल के लिए खेल रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा मेहनत करना ही पड़ेगा।
टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। हॉकी टीम ने 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिसके बाद पूरे देश में खुशी की लहर है। हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले राजनांदगांव में भी खुशी का माहौल है। भारतीय टीम की इस उपलब्धि पर इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे ने भारतीय टीम को बधाई। राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ में हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हॉकी के बारे में जानते हैं। यहाँ पे सभी लोग हॉकी को एंजॉय करते हैं और 41 इयर्स के बाद हॉकी को ओलंपिक में मेडल्स मिले। ये हॉकी के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इस मेडल से मोटिवेट होंगे और हर एक परिवार मोटिवेट होगा जो अपने बच्चों को हॉकी खेल में भेजना चाह रहा है। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। एमपी सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने देर रात कलेक्ट्रेट में बाढ़ नियंत्रण केंद्र का लिया जायजा। मंत्री ने बाढ़ को देखते हुए बिजली शिकायत कक्ष शुरू किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली सप्लाई दुरुस्त करने के निर्देश। जबलपुर में आधी रात को हुड़दंग कर रहे सैकड़ों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। हुड़दंग करने वाले लोग युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता। आधी रात युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सक्षम गुलाटी मना रहे थे जन्मदिन। श्योपुर में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने निकले नेता आपस में भिड़े। कांग्रेस के रामनिवास रावत और बीजेपी के सुरेंद्र सिंह जाटव में हुई बहस। कलेक्टर और एसपी ने करवाया शांत। हरदा में प्रशासन की शानदार पहल। आदिवासियों को उनकी ही भाषा में कोरोना के खिलाफ किया जागरूक। वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखने लगी भीड़। आभूषण पर हॉलमार्क को केंद्र सरकार ने किया अनिवार्य। सराफा व्यापारी कर रहे विरोध। एसोसिएशन ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर फैसले पर जताया विरोध। जबलपुर में महंगी शराब बेचने पर 7 दुकानों का लाइसेंस रद्द। 5 दिन के लिए रद्द हुआ लाइसेंस। 35 करोड़ के नुकसान का अनुमान। आज से 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए खुले स्कूल। कोरोना गाइडलाइन के साथ लगी कक्षाएं। हफ्ते में 2 दिन चलेगी क्लास। रीवा में स्कूल शिक्षा विभाग से स्कूलों को दिए जाने वाले अनुदान में करोड़ों की बंदरबांट का सनसनीखेज आरोप। 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर। खरगोन में ब्रजधाम हवेली में 56 भोग उत्सव का आयोजन। कोरोना गाइडलाइन का किया गया पालन। मंडला में कान्हा नेशनल पार्क में नया प्रयोग। बफर में सफर की शुरुआत। हाथी के ऊपर बैठकर जंगल सफारी का ले सकेंगे आनंद। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने रचा इतिहास। जर्मनी को हराकर 41 साल बाद जीता कांस्य पदक। सीएम भूपेश बघेल ने दी बधाई। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की कायराना करतूत। आम लोगों को ले जा रही कार में किया ब्लास्ट। 1 की मौत, 5 की हालत गंभीर। रायपुर में राजस्व मंत्री के बंगले के बाहर धरना। सरपंच पति की दादागिरी से परेशान होकर पहुंचे थे। अबनपुर के गांव के ग्रामीण। कांग्रेस विधायक नरेंद्र साहू पर भी लगाए गंभीर आरोप। बलौदाबाजार के सर्व यादव समाज ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर दिया कलेक्टर के नाम ज्ञापन। जन्माष्टमी पर जिले में शराब और मांस की दुकानें बंद करने की मांग। चिटफंड कंपनियों से पैसा वापस पाने के लिए लंबी कतार। आवेदन जमा करने के लिए निवेशकों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर में रोप वे का काम शुरू हुआ संचालन। हाईकोर्ट ने रोप वे को शुरू करने का दिया आदेश। फरवरी 2021 में हुए हादसे के बाद बंद था संचालन। धमतरी में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। एक सरकारी शिक्षक की दिसंबर में हुई थी कोरोना से मौत। 8 महीने बाद भी पीड़ित परिवार के सदस्य को नहीं मिल रही अनुकंपा नियुक्ति। मुंगेली नगरपालिका में नाली घोटाले के फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नगरपालिका अध्यक्ष संतूलाल सोनकर समेत सभी 6 आरोपियों की तलाश। बिना नाली निर्माण के 13 लाख रुपये के भुगतान के मामले में मामला दर्ज। स्वतंत्रता दिवस पर छाया कोरोना का साया। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री फहराएंगे झंडा। केवल सुरक्षा बल देंगे गार्ड ऑफ ऑनर। स्कूलों में कार्यक्रम सांस्कृतिक आयोजनों की मनाही। बलौदाबाजार के सर्व यादव समाज ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर दिया कलेक्टर के नाम ज्ञापन।
जन्माष्टमी पर जिले में शराब और मांस की दुकानें बंद करने की मांग। बिलासपुर में दलालों को लेकर अधिवक्ता संघ ने खोला मोर्चा, हड़ताल की दी चेतावनी, अधिकारियों पर लगाए दलालों को संरक्षण देने के आरोप। हाईकोर्ट ने वीआईपी कॉलोनी मामले में आरडीए को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब, कॉलोनी के विकास को लेकर लगी है याचिका। बिलासपुर में सर्व आदिवासी समाज ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मांस और मदिरा की बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग। बेमेतरा में गौरव के बाद आपका स्वागत है। दंतेवाड़ा में सुबह नक्सलियों ने मजदूरों से भरे वाहन को निशाना बनाया और आईडी ब्लास्ट करने से चपेट में आकर एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 11 घायल हो गए। वाहन में सवार सभी मजदूर रोजी रोटी की तलाश में राजनांदगांव से आंध्र प्रदेश जा रहे थे। घटना के बाद सीआरपीएफ, एसटीएफ, डीआरजी के जवान इलाके की सर्चिंग में लगे। खबर विदिशा से, जहां पर उफनती नदी पर बने पुल को पार करने के दौरान एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। पानी का बहाव काफी तेज होने की वजह से किनारे पर खड़े लोग देखते रह गए। किसी ने युवक को बचाने की हिम्मत तक नहीं कर पाया। कोई पानी में बहे युवक का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। पुल को पार करने के दौरान ये हादसा हुआ और ये युवक बह गया। हालांकि लोग मौजूद थे, लेकिन कोई हिम्मत ही नहीं कर सका, बहाव इतना ज्यादा तेज था। और आइए अब नजर हेडलाइंस पर डालते हैं। कृषक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष और सदस्यों के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। कहा, परिषद के पदाधिकारी गौठानों में मनाए हरेली का त्योहार, हर किसान तक पहुंचे सरकार की योजनाओं का लाभ। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने रचा इतिहास, जर्मनी को हराकर 41 साल के बाद जीता कांस्य पदक। सीएम ने दी बधाई, कहा टीम पर है देश को गर्व। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के दौरे से पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान। कहा, बीजेपी हमेशा मुद्दों पर लड़ती है चुनाव, मिशन 2023 के लिए चेहरों की कोई कमी नहीं, एक छोटा सा चेहरा मैं भी हूं। गर्भ आदिवासी समाज के संरक्षक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम का बड़ा बयान। कहा, सरकार सुनती तो है लेकिन समस्याओं का नहीं करती समाधान। प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री की बताई जरूरत।